तो नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन आज आया है हम लोग के पास। ये कल का ही क्वेश्चन है और ये महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने लिखा है, हेलो सर, मुझे स्टैम्प वेंडर का लाइसेंस महाराष्ट्र में मिल सकता है क्या, पुराना वाला। तो देखिए, जो भी स्टैम्प वेंडर का जो ये काम होता है, ये थोड़ा गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ है और इसका वैकेंसी या मान लीजिए इसका इन्फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं मिलता है कि अगर कोई आपको व्हाट्सएप पे दे देगा या कोई आपको फ़ोन करके बोल देगा। इसका अपना प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, उसके अनुसार ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे रिलेटेड मान लीजिए ये महाराष्ट्र के हैं, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी हो सकते हैं, तीसरे डिस्ट्रिक्ट के भी हो सकते हैं और आपके मन में भी इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा तो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिस होता है, या हर एक राज्य में जाइएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है। वही लोग ये स्टैम्प वेंडर का जो ऑथराइजेशन है देते हैं और वहीं से लाइसेंस मिलता है। तो अगर आप वहाँ पे उनके वेबसाइट पे जाएं, उनके वेबसाइट पे अपना उनका जो ईमेल आईडी है वहाँ पे आप अपना इंक्वायरी छोड़ सकते हैं, या वहाँ पे जो उन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है, टोल फ्री नंबर है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उन लोगों से पूछ सकते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट में पहले जाइए कि देखिए आपके यहाँ पे रिक्रूटमेंट है कि नहीं है या जगह खाली है कि नहीं है, उसके बाद होगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि मतलब एप्लीकेशन करने से ही मिल जाता है। अगर कोई जगह खाली होता है या नया जगह निकलता है तो उसका न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट होता है और वो एडवर्टाइजमेंट होने के 90 दिन के अंदर जिसको भी मान लीजिए फाइलिंग करना होता है वो अपना फाइलिंग करता है, फिर उसमें टेंडर प्रोसीजर करके या लॉटरी प्रोसीजर करके चीज़ें होती हैं। तो ये इनका महाराष्ट्र में भी सेम प्रोसेस है। अब इनको है पुराना वाला, मतलब नया जो पॉलिसी था कुछ हुआ होगा, इस वजह से ये पुराना वाला ये मांग रहे हैं। तो देखिए, इनको हमने बोला है कि आप डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए इसके लिए, और जगह खाली है कि नहीं इसका खबर आपको वही दे सकते हैं। तो इनका रिप्लाई है कि सर महाराष्ट्र में लाइसेंस बंद है। तो मैंने बोला है कि नहीं, जब आपको पता है कि बंद है तो फिर आप इस तरीके से क्यों पूछ रहे हैं। तो फिर इनका है कि अगर किसी के पास पुराना हो तो क्या रिन्यू कर सकता है। तो हमारी तरफ से जवाब है हाँ, पुराना है तो वो रिन्यू करा सकता है। कोई भी जब पुराना हो तो उसका रिन्यू करा ही सकता है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब इनका है कि आप कुछ कर सकते हैं, पुराने लाइसेंस दिलवा सकते हैं क्या। अब देखिए, ये गवर्नमेंट का चीज़ है। अब मैं कैसे इनको बोल दूं कि आप मेरे को पेमेंट भेज दीजिए, मैं आपको दिलवा दूं। पैसा उसी जगह पे मांगा जा सकता है जहाँ पे काम होने की संभावना हो, या जहाँ पे कंसल्टेंसी देने की बात हो। अब इसमें हाँ ना वाला बात है सीधा सा। अगर हम बोल दें कि हाँ हम पैसा लेके आपको दिला देंगे तो गलत बात है, या हमारी जगह कोई और भी बोल दे कि हाँ हम पैसा लेके दिला दे तो गलत बात है। इसी तरीके से जो है गलत चीज़ें हो जाती हैं और लोग अपना काम कराने के लिए जहाँ मर्जी करे वहाँ पैसा दे देते हैं, और भी जब फंस जाते हैं तो फिर बाद में सबको एक ही तरह से तोलते हैं कि नहीं, जो भी पेमेंट मांग रहा है या काम कर रहा है वो सब गलत ही है। तो गलत के पीछे लालच भी होता है लोगों का कि हाँ मुझे ही मिले या मेरा काम पहले होना चाहिए। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, यही लोगों को वो पैसा नुकसान करवाने में आगे ले जाती हैं। अब इनका देखिए क्या है कि आप कुछ कर सकते हैं, पुराना लाइसेंस दिलवाने में आपकी फ़ीस दी जाएगी सर, कृपया आप कोई संपर्क में हो तो ज़रूर बताना। तो मैंने इनको भेजा क्या है, रिकॉर्डिंग करके मैंने इनको भेजा है, वो अलग चीज़ है। देखिए, अगर सुनाई दे तो आपको बता देता हूँ। नहीं, ऐसे ढूँढने से कैसे मिलेगा आपको? जैसे आवाज़ कम है। मैंने इनको भेजा है कि अगर आप कहीं एडवर्टाइजमेंट करें, जैसे मान लीजिए आपको दो चीज़ें होती हैं, एक आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और एक कोई और भी ढूंढ रहा हो आपके बिहाफ पे। तो आपने तो मान लीजिए मेरे को ढूंढ लिया है, मगर आपको पब्लिक कैसे ढूंढेगी। उसके लिए आपको भी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में कीजिए या लोकल कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से कीजिए, रेफरेंस से कीजिए, या मान लीजिए ऐसे यूट्यूब चैनल्स आपका हो तो उस पर कीजिए, या कोई फेमस यूट्यूब चैनल्स है तो उस पर कीजिए, ताकि मान लीजिए उस फील्ड से रिलेटेड लोग आपको ढूंढ पाएँ। उस पर अपना नंबर दीजिए ताकि मान लीजिए आपसे कॉन्टैक्ट हो पाए। ये तरीका होता है और इसी तरीके से कोई भी बिजनेस में काम होता है। स्क्रैप वाले भी ऐसे ही आते हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट करते ही नहीं, तो आपको कोई ढूंढेगा कहाँ से। आप सिर्फ ढूंढोगे लोगों को तो थोड़ी होगा। बिजनेस में कुछ ऐसा करना पड़ता है कि लोग आपको ढूंढें। हम लोग ऐसा ऐसा टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं कि लोग हम लोग को ढूंढते हैं, इस वजह से हम लोग का काम चलता है। तो ये प्रोसीजर है, प्रोसेस है, ऐसा ही नहीं होता। थोड़ा सा ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर देखिएगा आपका बिजनेस भी आहिस्ते आहिस्ते करके चलना चालू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।